Hello students, in the last class we've discussed the respiratory system, okay, in humans by the diagram, okay. मैंने आप लोग को डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में बताया था, कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें शामिल होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को करने के लिए. So in human beings, many organs take part in the process of respiration. These organs are called organs of respiratory system. The main organs of human respiratory system are nose, nasal passage, ट्राचिया दैट इज कॉल्ड विंड पाइप बताया था मैंने, ब्रोंकाई जो एक ट्राचिया जो होता है वहाँ से आके वो स्प्लिट अप होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नथिंग बट ब्रोंकाई. ओके, एंड देन लंग्स एंड द डायफ्रैगम. ओके, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए. द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम द नोज, है ना, जहाँ हम सांस लेना स्टार्ट करते हैं, एयर पास करता है वहाँ से, ठीक है, नोज से. द एयर देन गोज इन टू नेसल पैसेज. द नेसल पैसेज इज लाइंड विथ फाइन हेयर एंड म्यूकस. याद रखोगे हमारे नोज में हेयर होते हैं, म्यूकस होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फाइन एयर को ही अंदर जाने देते हैं, ठीक है. यानी कि जो डर्ट जो रहते हैं, जो कि एयर में मिक्स होकर रहते हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते, वो वहीं पे रह जाते हैं, ठीक है. और सिर्फ क्लीन एयर हमारे अंदर जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर. आप अच्छे से समझने के लिए डायग्राम को सामने रख सकते हैं, जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, ठीक है, और उसको आप एक बार बना के प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन. व्हेन एयर passes through the nasal passage, the dust particles and other impurities present in it are trapped by nasal hair. ओके, जैसे कि मैंने बताया अभी आप लोग को कि जो भी क्लीन एयर जो होते हैं वो पास होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस इन द हेयर इन द नोज. द पार्ट ऑफ थ्रॉट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स. ओके, मैंने आपको बताया था फेरिंग्स के बारे में, लैरिंग्स के बारे में. याद रखोगे जो थ्रॉट जो होते हैं, ठीक है, और विंड पाइप के ठीक बीचों बीच में क्या आता है, फेरिंग्स. ओके, ऑर्गन्स आते हैं. फ्रॉम द नेसल पैसेज एयर एंटर्स इन टू फेरिंग्स एंड देन गोज इन टू द विंड पाइप, है ना. फेरिंग्स के थ्रू से क्या होता है, वो विंड पाइप के इनसाइड वो एंटर करता है. ट्राचिया डज नॉट कलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज. जबकि वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था सपोर्टेड रहते हैं वो थ्रू दी कार्टिलेज, है ना, ताकि वो जो ट्राचिया जो होते हैं वो कभी कोलैप्स ना कर जाए. अगर उसमें एयर ना भी हो, ठीक है, तो वो कोलैप्स कभी नहीं करता, ठीक है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा उसमें एयर पास होता ही रहेगा ट्राचिया के थ्रू से. ऐसा भी कई बार होता है जब उसमें एयर पास नहीं होता, ठीक है. इन दैट टाइम अगर ऐसा होता, अगर मान लो, तो कभी अगर हमारा अगर सांस रुक जाता है, व्हेन वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ, ओके, दैट टाइम डेफिनेटली सडनली वी डाई. बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता. तो ये इस वजह से होता है क्योंकि ट्राचिया को कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ द कार्टिलेजेस उसको प्रोवाइड करते हैं ये सपोर्ट, ठीक है, ताकि वो कोलैप्स ना हो, ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट सी, द ट्राचिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई एट इट्स लोअर एंड, है ना. मैंने जैसे बताया था वहाँ से आके वो क्या होगा, ब्रेक करेगा, है ना, ब्रोंकाई को फॉर्म करेगा वो, ठीक है. सो ब्रोंकाई एट इट्स लोअर एंड. द ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स. डेफिनेटली दो लंग्स होते हैं, इसको कनेक्टेड होगा वो. द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी और थोरासिक कैविटी. याद रखोगे, अगर मान लो थोड़ा देर के लिए एज्यूम करो कि मैंने लंग्स को हटा दिया वहाँ से, है ना. अब मैंने आपको बताया था स्केलेटन्स के बारे में, यानी कि रिब्स कैजेस के बारे में बताया था मैंने आपको. अगर वो रिब्स कैज है और मैंने लंग्स को बाहर निकाल दिया, जो एयर रह जाता है, यानी कि जो खाली जो जगह बच जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, थोरासिक कैविटी बोलते हैं उसे, ठीक है ना. तो याद है, जब भी अगर कोई पूछता है आपको कि एक्चुअली हमारा लंग्स जो है वो कहाँ पे रिसाइड करता है, तो एक्चुअली इट रिसाइड्स इन द थोरासिक कैविटी जस्ट अप अबव द डायफ्राम. ओके, इस तरह से आप बता सकते हो. दैट इज नथिंग बट थोरासिक कैविटी, या फिर उसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली लंग्स कहाँ पे होते हैं, इस चेस्ट कैविटी में ही पाए जाते हैं. ओके, सो चेस्ट कैविटी और थोरासिक कैविटी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय अ मस्कुलर पार्टीशन कॉल्ड डायफ्रैगम, है ना. मैंने अभी जस्ट आपको बताया डायफ्रैगम से वो सेपरेट होकर रहता है,
देन देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इन द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूलिस। ओके, याद रखोगे मैंने जो बताया, जो ट्रैचिया से सेपरेट होते हैं फिर दो अलग अलग में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। उस ब्रोंकाई में जबकि वो कार्टिलेज उसमें लगा हुआ रहता है, इसके बाद जितने भी और वहाँ पे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो उनमें क्या होता है, कार्टिलेज नहीं होता, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, ब्रैंक्यूलिस कहा जाता है उसे। तो दोनों को मिक्सअप नहीं करोगे, है ना, वो ब्रोंकाई है और ये ब्रोंक्यूलिस है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसमें कार्टिलेज नहीं होता, याद रखोगे, है ना। सो द पाउच लाइक एयर सैक्स एट द एंड्स ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूलिस आर कॉल्ड एल्वियोली, है ना। और ये जो ब्रोंक्यूलिस में जो उनके एंड्स में एक देखोगे सैक टाइप यानी कि बैग टाइप उसमें कुछ बना हुआ रहता है राउंडिंग करके, ऐसे बहुत सारे सैक वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज वी कॉल्ड एल्वियोली, है ना। ये याद रखोगे प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है एल्वियोलस। ओके, सो द वॉल्स ऑफ एल्वियोली आर वेरी थिन एंड दे आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज। याद रखोगे जनरली अगर हम बात करें तो जितने भी हम बात करते हैं जो ब्लड वेसल्स की, है ना, तो वो टोटल 3 टाइप के होते हैं, वेन्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं और लास्ट में कैपिलरीज होते हैं। तो उनके अंदर में क्या होता है, जो हम बात करें एल्वियोलिस के बारे में, द वॉल्स ऑफ एल्वियोलिस आर वेरी थिन, है ना, एंड दे आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज, उसमें कैपिलरीज होते हैं जो ब्लड को इजीली मूवमेंट्स करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इट इज़ इन द एल्वियोली दैट गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, और यहीं पे क्या होता है एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है, जो CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज, जो CO2 हम बाहर को छोड़ देते हैं जो हमारे लिए खराबी कर सकता है हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है, और ऑक्सीजन जो रहता है प्योर ऑक्सीजन वो हमारे अंदर रह जाता है, विच मिक्सेस अप विद द ब्लड। ओके, देन नेक्स्ट कम टू द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये मैंने आपको पार्ट्स के बारे में बताया कि डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या है, नेक्स्ट क्या है मैकेनिज्म, कैसे एक्चुअली ये वर्क करता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, जब whenever we breathe, okay, so when we breathe in we lift our ribs and flatten our diaphragm and the chest cavity becomes larger as a result। आपको पता है जब भी आप लोग सांस को अंदर लेते हो, ठीक है, तो हवा अंदर जाती है और क्या होता है, आपके रिब्स जो होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, ठीक है, एंड दैट टाइम our diaphragm and the chest cavity becomes larger as a result। Okay, because of this air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli। और इस वक्त क्या होता है, जो हमारे जो expanded alveolis में वो air fills होना start हो जाते हैं, okay, और उसमें जो सैक होते हैं वो भी फिलअप हो जाते हैं, एंड द एल्वियोली आर सराउंडेड बाय थिन ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। ये मैंने आपको पहले बताया, कैपिलरीज उसमें होते हैं कैरिंग ब्लड इन दैम, उसमें क्या होते हैं, ब्लड कैरी करते हो। सो द ऑक्सीजन ऑफ एयर डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द एल्वियोली वाज इनटू द ब्लड, इसलिए वहाँ से क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड में। द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसके बाद क्या होगा, वही ब्लड, ठीक है, जिसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं, ठीक है ना, दोज आर मूव्ड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। ऑल द ब्लड passes through the tissues of the body, the oxygen present in it diffuses into the cells। और फिर क्या होता है, जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनसे फिर जो सेल कनेक्टेड होता है, आप जो अगर पढ़े होगे क्लास 10 में दिया हुआ था सेल के बारे में बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, एक वहाँ पे हिराची करके बना हुआ था स्टेप बाय स्टेप किसके बाद कौन आता है, ठीक है। तो टिश्यू से फिर कौन जुड़ा रहता है, जो सेल्स उसमें अटैच होकर रहते हैं, तो टिश्यू से फिर थ्रू से कहाँ जाते हैं वो जो ऑक्सीजन जो रहता है वो दैट इज डिफ्यूजेस टू द cells। Okay, the next see the oxygen combines with the digested food present in the cells to release energy। और वहाँ पे फिर क्या स्टार्ट होता है, ये रिलीज एनर्जी वाला प्रोसेस जो बोलते हैं हम रेस्पिरेशन, वो स्टार्ट होता है, ठीक है, इन द सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है, कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इन द सेल्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। दिस CO2 डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, ठीक है, और ये कहाँ पे डिफ्यूज होता है, ब्लड में डिफ्यूज होते हैं। ब्लड कैरीज द CO2 बैक टू द लंग्स वेयर इट डिफ्यूजेज इनटू द एल्वियोली, है ना, फिर से वो कहाँ पे डिफ्यूज होते हैं, एल्वियोली में डिफ्यूज होते हैं वापस जाके। व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, और जब भी हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, एक ब्रीथ इन होता है ब्रीथ आउट होता है, उस वक्त क्या होता है, डायफ्रागम एंड मसल्स अटैच टू द रिब्स रिलैक्स ड्यू टू विच आवर चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, सिकुड़ जाते हैं वो, एंड बिकम्स स्मॉलर।
दिस contraction movement of the chest, okay, pushes out CO2 from the alveoli of lungs into the trachea, nostrils and then out of the body into the एयर। इसके बाद क्या होता है, इस जैसे वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये टोटल प्रोसेस या फिर मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का। ओके, थैंक यू।